करना पड़ेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, दो तीन बातें ही है कि अगर हम असली में धीवर हैं, असली में कश्यप हैं, असली में हम कहार हैं, असली में निषाद राज के वंशज हैं, असली में हिरण्यकश्यप के वंशज है, असली में महर्षि के प्रजापति हम लोग हैं, तो राजा बनने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। नाक कान गला माँ बाप का होता है, उनका खून माँ बाप का होता है। तो इलाहाबाद से लखनऊ रोड पर 40 किलोमीटर जाइए तो गंगा के किनारे 3 किलोमीटर का एक किला है। 13 जनवरी 2013 को जब डॉक्टर संजय को पता चला तो मैंने अपने पूरे परिवार के साथ गया और 23 लोगों के साथ गया और कसम खाया उस किले पर कि अगर कांसी राम दिल्ली की उस पार्लियामेंट में कसम खाए थे, 3 लोग कसम खाए थे और 30 साल आज। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा चैनल से। मैं खड़ा हूँ नजरपुर के कांगनहेड़ी गांव में, जहां पे एक प्रोग्राम चल रहा है, दलित समाज का प्रोग्राम चल रहा है। उसके पदाधिकारी मौजूद है और जो प्रोग्राम किया गया है सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद, तो उनसे बात करते हैं और पूछते हैं सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थोड़ा बताएं सर, अपनी डेजिग्नेशन बताएं पहले तो। मैं गुरचरण सिंह कश्यप, अखिल भारतीय कश्यप निषाद मल्ला विकास मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी समाज ने दे रखी है और आज हम अपने महापुरुषों की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारा सभी सामाजिक बंधुओं से अनुरोध था कि कोरोना काल के चलते हुए, कोरोना का समय ध्यान में रखते हुए, जैसे आपने देखा है कि जगह जगह पर 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, कोरोना का ध्यान रखते हुए हम सब सामाजिक बंधु यहाँ पे इकट्ठे हुए और हमारे महापुरुषों की कश्यप जयंती हम लोगों ने मनाई। हमारे जितने भी यहाँ पर आमंत्रित सदस्यगण आए, नेता आए, उन्होंने समाज को जागरूक करने के लिए अपने राजनीतिक हिस्सेदारी, सामाजिक हिस्सेदारी लेने के लिए समाज को जागरूक किया। और मैं आए हुए सभी का आपके चैनल के माध्यम से आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप यह जानकारी सभी जगह फैलाएं। जितने भी दर्शक हैं हमारी बात को सुने, वो इस बात को समझें कि हमारे महापुरुष महर्षि कश्यप जयंती जो हम मना रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ एक महर्षि कश्यपों में हुए और हमारे समाज के लिए वो बहुत गर्व की बात है कि आज हम सब लोगों ने मिलकर के ये जयंती मनाई और हर वर्ष मनाते रहते हैं। तो मैं आपके चैनल के सबका धन्यवाद करता हूँ। जय कश्यप, जय भारत। सर थोड़ा बताएं डेजिग्नेशन के बारे में, नाम बताएं कहाँ से। मैं दिल्ली प्रभारी सुभाष कश्यप मेरा नाम है। अखिल भारतीय कश्यप मल्ला विकास संगठन में प्रभारी दिल्ली हैं और कांगनहेड़ी में ये जो हमारे समाज ने महर्षि कश्यप जयंती का आयोजन किया, इसका करने का पर्पज़ सिर्फ ये है कि समाज के अंदर एक जागरूकता आए हैं। तो जितने भी हमारे राष्ट्रीय लेवल के नेता थे उनके विचार यही थे कि भाई अपने समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के अंदर बच्चों को पढ़ाइए, 2 रोटी कम खाइए और नशावृत्ति और गंदी आदतों से दूर हों। तो थोड़ा कश्यप समाज के बारे में बताएं, समाज कौन सा कश्यप? कश्यप समाज बहुत सारी जातियों में जाना जाता है। कहीं इसको धीवर बोल देते हैं, कहीं केवट बोल देते हैं, कहीं कीर बोल देते हैं, कहीं निषाद बोल देते हैं जी, कहीं मेहरा बोल देते हैं। कितनी जातियों में बटा है अपना समाज? 125 जातियों में बटा हुआ सब। कश्यप समाज को 125। मैं प्रदीप कुमार आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ जी इस चैनल के माध्यम से, जो कि आज ये अखिल भारतीय कश्यप निषाद मल्ला विकास मंच के द्वारा मैं थोड़ा सा आपको कुछ कहना चाह रहा था। जहाँ तक मैंने सुना है या हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि पहले 7 ऋषि हुए थे। उन 7 ऋषियों को किसी ने भाई ये भी कहा है कि भाई उनको ब्रह्म का ज्ञान हुआ था। तो हम इस चीज़ को मान लेते हैं, जैसे हमारे बुजुर्गों ने कुछ भी कहा कि भाई ऐसा हुआ था, तो हम अपने बड़ों की ही बात मान के चलते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि भाई 7 ऋषि होते तो उनमें एक ऋषि कश्यप ऋषि थे। तो हमारा टाइटल जिन्होंने हमें बताया कि भाई कश्यप ऋषि से हम उनकी संतान लगा लीजिए या जो भी है, तो हम उनको मान के आज उनकी कश्यप ये जयंती बना रहे हैं। लेकिन समाज में पता नहीं कुछ असामाजिक जो तत्व है वो अपनी पहचान को तो बड़ी गर्व से बताते हैं कि हम ये हैं, लेकिन तो हमें अपनी पहचान बताने के लिए भी अब एक एग्जाम्पल देना पड़ता है। तो एक एग्जाम्पल ना देना पड़े और समाज में हमारी एक छोटी सी पहचान जो है वो बनी रहे,
इसीलिए हमने एक ये कार्यक्रम रखा है और इससे हमारी एक पहचान, मेन तो ये है कि भाई हमारे कम से कम एक पहचान तो हो, एक नाम से हम जाना जाए। भाई हम भी तो समाज में हैं, समाज को जीने में सबको अधिकार है कि समाज में हम जिएं और सबको अधिकार मिले, ना कि एक ही को मिलता रहेगा तो बाकी का नंबर तो कभी आएगा ही नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि उसके पास ज़्यादा क्यों है, लेकिन समाज में हम भी नहीं, हमसे भी नीचे आदमी है, ऐसे इंसान भी है जिनको कहने का मतलब खाना तक नहीं मिल रहा, इंसान उसकी भी नहीं सोचता, हमारी तो छोड़ो। बस मैं यही मैसेज देना चाह रहा था कि अगर कुछ भी हो, समाज कोई भी हो, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो एक दूसरे के प्रति हीन भावना ना रखें और पशु पक्षी और मनुष्य सभी की देखभाल करें और जहाँ तक हो सके उनकी मदद करें। बस जय भीम, जय भारत। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि दलित समाज की इस टाइम बहुत ज़्यादा हालत खस्ता हो चुकी है। आरक्षण आपको पता है किस तरह से ख़त्म किया जा रहा है निजीकरण के माध्यम से, आपके क्या राय उसको देखिए, ये भारतीय संविधान में जिस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को रचा, उसमें सभी को एक समान विचारधारा के साथ आगे बढ़ने का मौका दिया, सभी को शिक्षा का मौका दिया। लेकिन जो समाज के ये बड़े ठेकेदार हैं, इन लोगों ने उसके ऊपर अपना आधिपत्य रखा, हम लोगों को शिक्षा से वंचित रखा और शिक्षा से वंचित रहने की वजह से हम लोगों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया। आज भी सभी दलों का एक ही राय है कि इस समाज को किसी भी तरह से नीचे दबा के रखा जाए, कहीं ये शिक्षित ना हो जाए। अगर शिक्षित होगा तो अपने अधिकार मांगेगा तो सत्ता में इसकी भागीदारी आ जाएगी, सत्ता में भागीदारी आ जाएगी तो हमें इनको भागीदार बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि समाज किसी भी तरह से आधी रोटी कम खाए, लेकिन समाज में अपने बच्चे, अगली आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करें और वो समाज का हिस्सा बने, समाज का हिस्सा बन के राष्ट्र के हिस्से में अपनी भागीदारी दें। शिक्षित तो हो चुके हैं, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी जा चुके हैं, लोकसभा में भी जा चुके हैं, लेकिन कुछ कर तो नहीं रहे वे लोग हमारे करने के। वो मैं आपको ये बताया कि हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं, हम दूसरों के झंडे के नीचे जाके अपना काम करने पा रहे हैं। अब क्या कारण हो सकता है, संगठित क्यों नहीं हो रहे? संगठित होने का कारण यही है कि शिक्षा का अभाव है, शिक्षा नहीं मिल पा रही है। शिक्षा अगर पूरी तरह शिक्षित अगर समाज हो जाए, शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा का मतलब सर्वांगीण विकास। हमारा बच्चा जो पढ़ के बाहर निकले वो एक देशभक्त हो, राष्ट्रभक्ति के साथ साथ हमारे अपने समाज के लिए काम करें। यहाँ से जाने के बाद बहुत कम लोग हैं जो हमारे समाज की बात रखते हैं या किसी तरह से संसद में अपनी बात को उठा पाते हैं। प्रोटोकॉल उनको टाइम ही नहीं देता, क्योंकि वो पार्टी में बंधे हुए हैं। पार्टी अपनी वोट के अपने हिसाब से उनको प्रोटोकॉल में टाइम ही नहीं देती कि अपनी बात को उठा पाएँ। जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हम अपनी बात रख नहीं पाएंगे। और संगठित होने का मतलब है, आज जैसे हमारे 2 बच्चे विकलांग होने के बावजूद भी एक बच्चा इतना टॉप आया जिसने 30-30 मेडल लिए, ऐसी प्रतिभाशाली बहुत बच्चे हमारे पास हैं। हमारे बच्चों में सब तरह का कैपेसिटी है, लेकिन सिर्फ कारण एक है कि उनको आगे आने का मौका नहीं दिया जाता। मैं अब चूँकि मुझे यहाँ बोलने का अभी मौका नहीं मिला, मैं आपको बताता कि हमारे बच्चों में इतना कैपेसिटी है कि वो बहुत अच्छी तरह से देश का निर्माण में अपनी भागीदारी दे सकते हैं, लेकिन उनको सिर्फ साइड लाइन कर दिया जाता है और दूसरे बच्चों को आगे ले लिया जाता है। मैं अपनी दिल्ली की पालम विधानसभा से रिप्रेजेंट करता हूँ, विधानसभा का कोषाध्यक्ष हूँ और एजुकेशन और हेल्थ 2 डिवीज़न देखता हूँ। मेरे विधानसभा के मेरे जोन में 46 स्कूल आते हैं। ऐसे बच्चों के मैंने एडमिशन कराए हैं जिनका कहीं से कहीं तक एडमिशन होना ही पॉसिबल नहीं था। वो कौन से? हमने इसीलिए मैं आम आदमी पार्टी से। अभी आपसे एक सवाल मेरे आम आदमी पार्टी से, अभी महिला दिवस मनाया गया था जी, और अरविंद केजरीवाल ने जगह जगह बोर्ड लगाए थे महिला दिवस को देखते हुए, उसमें सभी महिलाओं के फोटो थे, इंदिरा गांधी का भी था और भी पार्टियों का था, लेकिन मायावती का नहीं था, क्योंकि दलित समाज से तो वही रिप्रेजेंटेटिव थे। नहीं, ऐसा कोई किसी तरह से, सिर्फ एकमात्र देश की पार्टी है जिसमें भेदभाव नहीं है। आप ये भेदभाव क्यों नहीं कर रहा? मेरा कहने का मतलब ये जो बोर्ड लगाए गए थे उसमें इंदिरा गांधी की भी फ़ोटो थी और पार्टियों की महिलाओं की फ़ोटो थी, यहाँ तक कि जो किरण बेदी की भी फ़ोटो थी। तो मेरा कहने का मतलब दलित समाज की बेटी की क्या फ़ोटो नहीं थी जो मायावती आती है। देखिए, इस बारे में चूँकि मैं बड़ी उस पे लेवल पे इस बात को नहीं कह सकता। पार्टी ने किस भेदभाव चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई हो सकता है कम्युनिकेशन गैप हो, मैं इसको इस तरीके से नहीं देखूंगा कि ये नेगेटिव में जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी इस पार्टी में सभी का बराबर सम्मान है। किसी एक काम, एक धर्म, एक नीति, एक राज के लिए काम नहीं होता, जनसाधारण के लिए काम होता है। तो हमारा मकसद सिर्फ यही है कि जो काम हो वो सभी के लिए बराबर हो।
अब जो फैसिलिटी दिल्ली सरकार आज केजरीवाल सरकार दे रही है वो हर गरीब के घर भी जा रहा है, हर अमीर के घर भी जा रहा है। 200 यूनिट 5 मंजिल बनाए हुए मकान में भी फ्री है और गरीब की झोपड़ी में भी फ्री है। केजरीवाल की सत्ता तो चेंज है ना, चेंज किस बात की है? सत्ता तो चले ना, एलजी ने ले लेना सारा कुछ लेकर। कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे फिर भी जीतेंगे। आप देखो दिल्ली में जिस टाइम कैमरे लगने की बारी आई, वाईफाई लगने की बारी आई, उसमें 3.5 साल लग गए हमें उस काम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। आखिर एलजी के घर में धरना देना पड़ा, तब उनको परमिशन देनी पड़ी। इसका कोई वो नहीं। हमारे जो विश्लेषक हैं, हमारे जो इस उसमें काम में लगे हुए हैं, जितने भी एडवोकेट्स हैं, उनकी राय बनाई जा रही है और हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट से पहले भी हम ऑर्डर लेके आए थे और आगे भी ऑर्डर लेके आएंगे। इसी तरह से आगे हम देश के जो दिल्ली का विकास होना है, उस विकास की गति को किसी भी हाल में नहीं रोकने देंगे। और खासकर दलित समाज, खासकर ओबीसी समाज, जो दलित हैं, कुचले हैं, उन समाज के लिए खास ध्यान दिया जा रहा है। हमारा जो SC ST का समाज है, उसमें राजेंद्र पाल गौतम जी देख रहे हैं और उनके यहाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट काम है। उन्होंने 3-3, 4-4 सर, राजेंद्र पाल गौतम के ऑफिस की मैं आपको बात बताऊं, वहाँ पे एक लेडीज गई थी पालम विधानसभा से, जो डाबड़ी में मकान टूटे थे, आपको पता भी होगा जी। वो हाथ जोड़ के खड़ी रही, लेकिन उसने उसको माइक नहीं दिया और मैं भी वहाँ पे था। मैंने भी उनको बोला था सर इनकी बात सुनी जाए, उन्होंने उनकी भी नहीं सुनी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि उनकी बात सही कह रहे हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से जो काम होना चाहिए, किसी भी पार्टी नहीं सुनती। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा उनकी नॉलेज में आया तो उसको अलग से बुला के जरूर था, उससे बात हो चुकी है। आप मुझे बुला लो, आप उनसे मिलवा दो, मैं आपका काम पूरा दिल से करूंगा। अच्छा, और भी बात करते भाई साहब, मैं भी कहना चाह रहा हूँ एक बात। आपने इतनी बातें पूछी, आपने ये कहा कि भाई मायावती जी को नहीं फोटो नहीं लगाया, बुलाया नहीं। देखिए, मैं कहता हूँ इस बात को, मेरे लिए ना इस पूरे भारत की, क्या पूरी दुनिया की जितनी भी माताएं बहन है ना, वो सब मेरी माँ है, मेरी माँ की उम्र की, और जितनी मेरी बहन की उम्र की है ना, वो सब मेरी बहन है। हम किसी की बात में भेदभाव नहीं करते। अब आप ये देख लो, आप हमारे साथ ही खड़े, लेकिन आपने ऐसा सवाल पूछा, भाई ये पार्टी से क्या लेना? अगर आपको अच्छा करना है ना, तो आप, मैं पहले अपने घर को अच्छा करूँगा, फिर सबको अच्छा करूँगा। ऐसे तो कोई भी कह सकता कि भैया वो क्यों नहीं बुलाए, ये क्यों नहीं, वो नहीं हुआ। मतलब दलित समाज की भागीदारी की बात की थी। हाँ, कोई बात नहीं, ये भी अपने भाई है। नहीं, वहाँ पे कम से कम 10 लेडीज के फोटो। भाई साहब, मैं कांगनेडी गांव की तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। ये हमारा फंक्शन, आज आपने कश्यप जयंती की तरफ देखा ना, हमारा कोई दूसरा फंक्शन होगा, मैं आपको बुलाऊंगा, आप ही आना। जब हमारे वाल्मीकि भाई है या कोई हरिजन भाई है ना, वो फंक्शन करते हैं, तो हम भी उनके में जाते हैं। हम एक ही परिवार है, जरूरी है, एक ही परिवार है। और जब भारत एक है तो परिवार भी एक है। आप क्या कहते हैं? नमस्कार, मैं राजेश कश्यप, भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी के लिए नॉमिनेशन भी किया था मैंने, और अभी बादली विधानसभा से भी नॉमिनेशन दिया है पार्टी को। और हमारे समाज में मुख्यतः कमी ये नज़र आती है हमें कि समाज के लोग, बच्चे लोग शिक्षित तो हो जाते हैं, परंतु उनके लिए आय व्यय का साधन नहीं हो पाता। जब तक आय व्यय के साधन के लिए हम काम नहीं करेंगे, समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं कुछ योजनाओं पे काम कर रहा हूँ, राष्ट्रीय लेवल की योजनाएं हैं, उन योजनाओं पे काम कर रहा हूँ। जो हमारे सामाजिक बंधु हैं, उनके संगठनों के साथ में कुछ, जैसे स्विमिंग के लिए बच्चों को तैयार करना और ट्रेनिंग प्रोग्राम रखना, स्किल डेवलप करना, तो ऐसी समाज के अंदर जागरूकता हम लाना चाह रहे हैं और उसी के अनुसार समाज का उत्थान हो सकता है, कश्यप समाज का। तो ये थे पदाधिकारी जो यहाँ पे मौजूद थे। राष्ट्र अखिल भारतीय कश्यप निषाद महिला विकास मंच की तरफ से इन्होंने अपने विचार भी रखे, बातें भी बताई और समाज की दशा के बारे में भी बताया और किस तरह से लोग कार्य करें, सब के बारे में बताया। तो आप लोग जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके इसको लाइक भी कीजिए। तो मैं जो विजय कुमार पुनिया, तिरंगा अभियान चैनल से, कांगनेडी गाँव से, नजरगढ़ से रिपोर्टिंग करता हूँ। मुझे दीजिए।